कई बार सुना होगा शेक्सपियर के लिए यूज किया जाता है। उस टाइम पे जितने अच्छे, जिसे बोल सकते हैं फेमस जो ऑथर्स होते थे, पोएट्स होते थे, उनके लिए बार्ड वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए आज बहुत अच्छे से डिटेल में हम इनको समझेंगे। बार्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये कहाँ कहाँ और किस शताब्दी में, किस सेंचुरी में ये आया था, देखते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गैलिक कल्चर, ये किस कल्चर से आया है? गैलिक कल्चर से। द टर्म बार्ड first appeared in the English during the 15th century। 15वीं शताब्दी में ये पहली बार देखने को मिला था। ठीक है, ये गैलिक कल्चर से इसका उद्गम माना जाता है। Referring to professional poets in a Gaelic society like Ireland, Scotland and Wales। ओके, ये मोस्टली आप ऐसे समझिए जैसे आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड, वेल्स जैसे सेल्टिक समाजों में जो पेशेवर कवियों के लिए उपयोग किया जाता था, मतलब जो इस प्रोफेशन से जुड़े होते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। The bardic tradition went by the 13th century in Wales, the 17th century in Ireland and 18th century in the Scotland। मीन्स जो बार्ड की परंपरा थी वो 13वीं शताब्दी में वेल्स में, 17वीं शताब्दी में आयरलैंड और 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में क्या हो गई थी, थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। मतलब इसका जो स्थान था स्टार्टिंग से था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कमजोर स्थित अवस्था में था। ठीक है। Now, however, the concept re-emerged in various Celtic revival movement and became symbolic of culture resistance against conquerors। मीन्स ऐसे समझिए कि जो ये अवधारणा थी, विभिन्न जो सेल्टिक थे, सेल्टिक समझते ही हैं, ठीक है ना, पुनरुद्धार आंदोलन में फिर से उभर कर एक प्रकार से समझिए कि सब सारे विरोधों को झेलते हुए वो फिर से अपने आप को रीजनरेट किया, रीयूनाइट किया, अपने आप को फिर से कलेक्ट करके फिर वो सोसाइटी में अपना स्थान बना पाया। द टर्म इज फेमसली अप्लाई टू विलियम शेक्सपियर हु इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड। ओके, द बार्ड ऑफ एवॉन क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फॉर हिज टॉरिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री। एक्चुअली उन्होंने जो लिटरेचर में और उसके बाद फिर पोएट्री में जो उन्होंने अपना एक बहुत ही ज्यादा, जिसे बोल सकते प्रभाव डाला था, इस वजह से इनको ये टाइटल दिया गया था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इन लिटरेचर, थॉमस जो ग्रे थे, उनको उनकी एक पोम थी द बार्ड अ पिंडारिक ओड। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बार्ड हमारे क्या कहते हैं कि शेक्सपियर साहब को कहा जाता था। तो अगर पूछ लिया गया द पिंडार अप सॉरी द बार्ड अ पिंडारी कोड जो 1757 में आता है, किसका वर्क है? ठीक है ना, तो थॉमस ग्रे का है ये। इसका जॉनरा क्या है? पोम है। कैप्चर्स द हेरोइक एंड पैशनेट लैंग्वेज associated with bards, reflecting the poet's view on the bard as a figure of resistance। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मतलब इसे समझिए कि जो बार्ड की वीरता और भावनात्मक भाषाओं को जो दर्शाया गया है इस वर्क में देखने को मिलता है। बैरक दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में समझे कि इसको एक तरह से समझिए कि जो बार्ड था वो एक प्रकार से मनोरंजनात्मक तक ही सीमित नहीं था, मतलब एक इंटरटेन का ही साधन नहीं था। वो सोसाइटी में जो कहानियां थी, जो हिस्टोरिकल थिंग्स था, जो परंपरा था, वो जो संरक्षण करते थे जो कवि या ऑथर्स, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है ना, सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होता था। ओके, बैरक, बैरक क्या होता है? अभी क्वेश्चन बना हुआ है। बैरक हम लोग उसमें एमेच्योर ब्रा में भी बहुत अच्छे से कवर किए थे एमसीक्यू के माध्यम से। बैरक इनिशियली हैड अ नेगेटिव कनोटेशन। इसका एक प्रकार से नकारात्मक जो प्रारंभिक अर्थ निकाला जाता है, रिफरिंग टू द हाईली एलोबरेट एंड ड्रामेटिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग दैट इमर्ज इन इटली इन द अर्ली 17th सेंचुरी। याद रखिएगा, ये आप आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में एंड पेंटिंग में, ठीक है, देख सकते हैं। और ये इटली में 17वीं शताब्दी में ये उभर के सामने आया था और बहुत ही ज्यादा ये हाइट पे था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बैरक स्टाइल मिक्सेस क्लासिकल फॉर्म विथ ग्रैंडोर एंड एनर्जी रिजल्टिंग इन अ इंटेंस ड्रामेटिक इफेक्ट। ऐसे समझिए कि जो बैरक है एक प्रकार से शैली है जो क्लासिक रूपों में भव्यता और ऊर्जा के साथ मिलती है। ठीक है, और जिसे बोल सकते हैं जिससे एक गहन और नाटकीय जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो बैरक में देखा जाता है। दो अ टर्म मोर कॉमनली एसोसिएटेड विथ विजुअल आर्ट, ओके,
ये इसको एक प्रकार से विजुअल आर्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं। बैरक एलिमेंट्स सच एज द ग्रैंडोर, भव्यता, एलोबरेट इमेजरी अपीयर इन जॉन मिल्टन्स का जो इपिक था पैराडाइज लॉस्ट में, उनकी भव्यता, बैरक की भव्यता, और जो इनकी जो काल्पनिकता, मतलब एक प्रकार से समझिए कि कल्पना की जो वो बहुत ही भव्यता को यहाँ पे देखने को मिलता है पैराडाइज लॉस्ट में। वेयर द एलोबरेट डिस्क्रिप्शंस एंड ग्रैंडोर्स स्टाइल रिफ्लेक्ट द ग्रैंडोर ऑफ द बैरक एरा। बैरक, बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथोस क्या होता है? बैथोस, दिस टर्म डराइव फ्रॉम ग्रीक फॉर डेप्थ। एक मिनट, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेप्थ या गहराई। रिफर टू ना अनइंटेंशनल, याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है, ठीक है। जो बैथोस होता है वो अनइंटेंशनल होता है, उसका इंटेंशन नहीं होता कि मैं ये काम कर रहा हूं वो बेतुका हो जाएगा, ठीक है ना, इसका रिजल्ट ह्यूमर या रेडिकल हो जाएगा, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं होता, वो होता है बैथोस। लेकिन अगर बात एंटी क्लाइमेक्स की जाए तो एंटी क्लाइमेक्स में इंटेंशनली सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है, जानबूझ के। ओके, इसको देखिए आगे, कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर पॉप ऑन बैथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग द पोएट्री में। उन्होंने, जो अलेक्जेंडर पोप थे, इनका एक वर्क आया था बैथोस, ऑन बैथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, बैथोस डिस्क्राइब्स अ फेल्ड अटेम्प्ट्स एट क्रिएटिंग ग्रैंडुअर दैट फॉल्स फ्लैट। एग्जाम्पल के रूप में, इन द प्रेल्यूड 1805 विलियम वर्ड्सवर्थ का अनइंटेंशनली फॉल इनटू बैथोस, वो उनका इंटेंशन नहीं होता, अनइंटेंशनली यहाँ पे बैथोस को क्रिएट किया गया है। आगे देख लेते हैं एंटी क्लाइमेक्स, जैसा कि हमने बताया ये एक प्रकार से इंटेंशनली होता है। while something used interchangeably with bathos, anticlimax more specifically refers in the deliberate descent, ये जानबूझ के होता है। फ्रॉम द सीरियस टू द ट्रिवियल, स्टार्ट तो सीरियसनेस से होता है, लेकिन आते आते वो कैसा हो जाता है, बहुत ही तुच्छता की ओर आगे बढ़ जाता है, ऑफन फॉर कॉमिक इफेक्ट, और कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए। एग्जाम्पल में थॉमस ग्रे का वर्क है ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। अब देखिए यहाँ पे लग रहा है किसकी मृत्यु की बात की जा रही है, आते आते कैट, एक बिल्ली की बात उठा ली गई है। आगे देखते हैं बीट, एक मिनट, ओके, आगे देख लेते हैं बीट राइटर, इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये है कौन? तो बीट राइटर जो थे वो ग्रुप था एक पोएट्स का, नॉवलिस्ट का। किस टाइम में था? तो 15 से लेकर 16 के बीच में माना जाता है। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया था? देखिए, who rejected societal norms and embraced personal freedom, often performing poetry alongside jazz, ठीक है। जैज भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। कनेक्शन टू पोएट्री एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, दो प्राइमरली एसोसिएटेड विद अमेरिकन राइटर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें एलन गिंसबर्ग, okay, and Jack Kerouac. The beat emphasize on natural speech and emotional spontaneity finds echoes in the romantic expressions of William Wordsworth, who values a personal experience and nature as a source of the poetic inspiration. इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, बीट राइटर थे कौन? तो वो पोएट्स और नॉवलिस्ट का एक ग्रुप था, जो अमेरिका में, आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन जो राइटर्स थे उनका एक एसोसिएशन था, उनके ग्रुप में था कौन कौन, ये जानना जरूरी है। ये किस टाइम पे, ये किस टाइम पर थे, ये जानना जरूरी है। उन्होंने क्या क्या रिजेक्ट किया, ये जानना। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ जो लिरिकल बैलेड है, आया कब था? 1798, रिफ्लेक्ट्स अ प्रीकर्सर टू द बीट आइडियल्स। अगर पूछ लिया जाए कि जो बीट आइडियल्स था उसके प्रीकर्सर किस वर्क को माना जाता है या किस राइटर के वर्क को माना जाता है, तो वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड्स था, ओके, जहां पे एडवोकेटिंग की गई है फॉर पोएट्री दैट स्पोक टू द कॉमन मैन इन एसेंसिबल लैंग्वेज, पैरेललिंग द बीट मोमेंट्स, रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स, जो परंपरागत चीजें चली आ रही वहां पे उसको रिजेक्ट किया गया। जैसे वर्ड्सवर्थ ने क्या किया कि नहीं, ये आडंबरपूर्ण चीजों को मत दीजिए, एकदम सरल भाषा में चीज करिए, जो पोएट्री है कॉमन लोगों की भाषा को उठाई, ताकि वो हर एक जनमानस तक पहुंच बने। आगे अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म बार्ड? क्या होगा यहाँ पे, बताइए, कहाँ से लिया गया है? सेल्टिक। यस, यहाँ पे सेल्टिक हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। गुड।
यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। अगर आप लोग को जब पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इन विच सेंचुरी डिड द टर्म बार्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश? इंग्लिश में कब देखने को मिला था? तो 15वीं शताब्दी में। ओके, यस, 15th सेंचुरी, गुड। नाउ हाँ, यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच सेंचुरी हैड द बार्डिक ट्रेडिशन एंडेड इन आयरलैंड? आयरलैंड में कब समाप्त हुआ था जी? ये 17वीं शताब्दी में आयरलैंड में समाप्त हुआ था। ओके, यस, यस। नेक्स्ट आता है, व्हाई इज विलियम शेक्सपियर ऑफन रिफर टू द बार्ड? क्यों माना जाता है? क्योंकि वो उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश में उनका जो प्रभाव था बहुत ज्यादा था, उस प्रभाव के चलते उनको ये बार्ड का वो दिया गया था ना, टाइटल दिया गया था। तो हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज इमेंस। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 5 में क्या है। यस, which poem by Thomas Gray reflect the view of the bird as a figure of cultural residence? तो आंसर भी दिखता चला जा रहा है, 1 मिनट। यस, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो द बार्ड ऑफ पेंडारिक ओड, ये बहुत ही फेमस है, ये थॉमस ग्रे का वर्क है ये बार्ड पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैरक स्टाइल? उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? भव्यता होती है ना। गुड, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ग्रैंडर एंड ड्रामेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, which of the following works reflects the baroque style in its elaborate imagery and grandeur? भव्यता और काल्पनिकता के लिए कौन माना जाता है, कौन सा वर्क माना जाता है? तो पैराडाइज लॉस्ट। यस, गुड, बाय मिल्टन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, which term coined the Alexander Pope? Alexander Pope ने कौन सा टर्म कॉइन किया? और इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन एज अनइंटेंशनल डिसेंट देखने को मिलता है ना, जानबूझ के नहीं होता, ये अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां कैसी हो जाती है? रिडिकुलस हो जाती है, बैथोस हो जाएगा। और जहां पे जानबूझ के होगा, इंटेंशनली होगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स? तो जो बैथोस होता है वो कैसा होता है? अनइंटेंशनल होता है, व्हाइल एंटी क्लाइमैक्स ऑफन डेलिबरेट होता है फॉर कॉमिक इफेक्ट। कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए जानबूझ के उसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बीट राइटर्स ऑफ द 15th एंड 16th emphasized what theme in their work? क्या होता था उनका जो? तो सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यूज। कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस, बी वाला ना। हाँ, नेक्स्ट और लास्ट खत्म हो गया, 10 तक क्वेश्चन थे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा